ठंडी बहुत है, अभी साल खत्म होने वाला है तो कुछ टेस्ट में करवा लिया इस साल का। जो नॉर्मली आदमी को टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी टेस्ट है थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि साल में कम से कम एक बार आप टेस्ट करा लोगे तो आपको इतना अंदाजा लग जाएगा आपका कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे है, आपका कंप्लीट ब्लड काउंट ना क्या बोलते हैं उसको, ब्लड का जो है उसको किस लेवल पे है, और आपका यूरिन हो गया, आपका थायराइड हो गया, शुगर हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। 1000-1100 रुपया लेता है, और थोड़ा अच्छा लेबोरेटरी में जाके आपको चेक करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा। जो क्या है, मैं आज अभी दे के आया, और क्योंकि मैं मार्च में किया था, 6 महीना पार हो गया, फिर अभी नवंबर में करूँगा और फिर जाके बाद में करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप कहीं भी काम करो, कुछ भी काम करो, किसी भी तरह काम करो, किसी जाति का भी हो, किसी धर्म का हो, एक रिक्वेस्ट है, कम से कम एक टेस्ट करवा लो। आपका घर में जो फैमिली मेंबर है, आपका माँ है, पिताजी है, उनको एक बार टेस्ट करा लो। ये टेस्ट से आपको बहुत सारा चीज़ पता चलता है, जैसे आपका कौन सा लेवल किस लेवल पे है। मेरा जैसे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग बीच बीच में थोड़ा बहुत रात को इधर उधर उल्टा पुल्टा पी लेते थे, तो इसीलिए आपको कम से कम कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करना है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। और ऑयली खाना फाना, ये उसके बाद जो आपका फैटी लिवर होता है, वो फैटी लिवर ये सब चेक करना जरूरी है, क्योंकि हमारा आधा जो हम लोग का आधा बीमारी शुरू होता है उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद ब्लड टेस्ट, आपको ब्लड यूरिन टेस्ट हो गया, ये आपको करना जरूरी है। कम से कम आपका घर में जो फैमिली मेंबर रहता है जिसका उम्र 30 से ऊपर हो, कम से कम साल में एक बार, और जो 40-50 से ऊपर है वो साल में 1-2 बार आपको करना जरूरी है। और एक चीज मैं बता देता हूँ सर, जैसे कोई आपने कोई सी लेबोरेटरी में टेस्ट किया, आपको लग रहा है जे ये ऐसे नॉर्मल लिख दिया होगा या तो कुछ किया होगा जिसमें कि आपको डाउट लग रहा है, तो आप सेम टेस्ट दोबारा दूसरा लेबोरेटरी में आप कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन धोखा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। क्योंकि अभी का डेट में क्या करता है, कुछ डॉक्टर ऐसा आता है वो देख लेता है ये फिजिकल फिट है, सब कुछ ठीक है, ये हमारा अंडर कंट्रोल में है, और इनको ज्यादा से ज्यादा बुखार हुआ है, मतलब थोड़ा 1-2 दवाई देने से कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी ये कुछ टेस्ट लिख देता है, बोला उस लेबोरेटरी में जाओ और उस टेस्ट को मैं देख लूंगा और मैं फोन में बातचीत कर लूंगा, आप आओगे तब भी रिपोर्ट लेके आओगे तब भी ठीक है, और रिपोर्ट लेके नहीं भी आओगे तब हम उससे कांटेक्ट करके अब देख के आपको बता देंगे जी क्या रिपोर्ट है, क्या नहीं है, क्या करना नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे नॉर्मल एक पर्ची में कोई रिपोर्ट नहीं करता है। तो बहुत सारा रिपोर्ट मिला है, जैसे ब्लड कलेक्ट तो करता है और फेंक देता है डस्टबिन में, और वो लिख देता है उम्र के हिसाब से लिख देता है जो ये पेशेंट का ये है, ब्लड इतना होना चाहिए इतना होना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन वो तो सही नहीं है भाई, वो पैसा दे रहा है एक रिपोर्ट करने के लिए और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आपको रिपोर्ट करने में भी ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा लेबोरेटरी में करना पड़ेगा, और कम से कम साल में एक बार आपको करना जरूरी है। और एक चीज बता देता हूँ, आपका जो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हम लोग एक गलती करते हैं, उनका ब्लड ग्रुपिंग नहीं पता करते हैं। मैं 1000 आदमी को बात कर रहा हूँ, किसी 1-2 को बेचारे को, किसी को जब जरूरत पड़ेगा ब्लड ग्रुप, तो फिर ग्रुप पता करो फिर ये करो। तो इसलिए बच्चे को खास करके एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, 40 से 60 रुपया लेता है, कौन सा ग्रुप है कम से कम पता होना चाहिए। अभी तो फिलहाल बच्चा को भर्ती करने जाओगे तब तो लगता है, तो इसीलिए बच्चे का पक्का ब्लड जैसे आधार कार्ड जैसे बनता है, इसीलिए बच्चे को पक्का ब्लड ग्रुप बना लेना, और हर साल आपको एक टेस्ट करवाना है 1000 रुपया का, जो बेसिक टेस्ट होता है, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह पता चल जाता है। क्योंकि बहुत सारा आदमी होता है जो इसी छोटा छोटा गलती की वजह से उनको पता नहीं चलता है और कुछ दूसरा दवाई खा लेता है और दब जाता है, और फिर बाद में वो बहुत बड़ा होकर नुकसान पहुंचाता है आदमी को, जो मतलब हमारा कंट्रोल से बाहर चला जाता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, आपको मौका मिले, बहुत सारा पैसा इधर उधर हो जाता है। कभी मान लो आप 1000 रुपया बचाने के चक्कर में देखना अचानक फैन घूमते घूमते खराब हो जाएगा, जल जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो ये बजट के बाहर है।
तो ये भी है, ये आपका फिजिकल है, आपका जिंदगी का एक पार्ट है। आपका बॉडी भी एक, आप बॉडी का भी एक मतलब एक दोस्त है, इसको भी ठीक रखना आपका काम है, किस तरह से आप हैंडल करोगे। तो इसीलिए बीच बीच में मेरे को यही लगा जब मैं एक बार टेस्ट करता हूँ, मेरा साल में एक दो बार टेस्ट करता हूँ, जिसका जितना है अब अपना हिसाब से एक बार कर लो कम से कम। तो फिर मेरा माँ का भी करवाता हूँ और मेरा मिसेस का भी करवाता हूँ। तो मिसेस का भी अभी किया था, थोड़ा बहुत पता चल गया है, उसका हीमोग्लोबिन डाउन है। अभी 6 महीने के बाद पता करूंगा, उसको बढ़ा तो ठीक है, नहीं बढ़ा है तो फिर हमको उस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो किसी किसी मौसम में, किसी किसी जगह, किसी किसी पानी में, कोई खाने में थोड़ा बहुत इधर उधर डिफिशियंसी आता है, लेकिन आप काफ़ी दिन इसको मतलब अनदेखा करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत आता है। इसीलिए पैसा आता रहेगा जाता रहेगा, सबसे पहले आपका ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी का कीमत बहुत होता है। तो हम किसी पैसा के चक्कर में, बच्चे के पढ़ाई चक्कर में, काम के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, ड्यूटी के चक्कर में हम किसी छोटा छोटा चीज़ भूल जाते हैं। सबसे पहले हमारा शरीर है तो हम काम कर पाएंगे, दिमाग ठीक है तो घर में आराम से रह पाएंगे। तो इसीलिए फिजिकल होना ज़रूरी है, नहीं तो बेफालतू का जो आपको आज के डेट में अच्छा डॉक्टर दिखाओगे, एक बार में आपको बीमारी ख़त्म हो जाएगा जिसमें 10,000 लगेगा। आप एक हज़ार का दवाई खाते 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 आपका 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो यही मेरा रिक्वेस्ट था, जो कम से कम मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दूं, मेरा वीडियो की तरह कोई भी देखेगा तो इन्फॉर्म हो जाएगा, जो कम से कम एक बार साल में एक बार ब्लड टेस्ट होना जरूरी है।